हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों यदि आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो को आप समय पर देख पाएं। बच्चों आज हम लेकर आए 12वीं क्लास का गणित है, जिसमें हम कवर करेंगे आव्यूह। आव्यूह पे हमने अब तक कई सारे वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो यूट्यूब पर जाकर पहले उनको देख लीजिए, तभी आपको बेहतर तरीके से ये वाला वीडियो समझ में आने वाला होगा। ये वीडियो जो है आव्यूह के लिए लास्ट वीडियो होगा। वैसे आप बेहतर तरीके से आप बने रहें शुरू से लास्ट तक। वीडियो को मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आए। यदि वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आपको आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं, यहाँ पर करना क्या है इसको देखते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। बच्चों इस सभी क्वेश्चंस में क्या करना, हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, मतलब इनवर्स आव्यूह यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले हमें जो आव्यूह दे रखा है वो 2x2 मैट्रिक्स का दे रखा है, मतलब यहाँ पर दे रखा है 2x2 का गुणा का, मतलब a = 1 2 2 1 माइनस का। तो हमें इसका निकालना है व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स आव्यूह निकालना है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और देखते हैं इसको कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है a = दे रखा उसने 1 2 2 माइनस का 1। जब हमें इनवर्स आव्यूह निकालना है तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज करना है, a = IA। आप इसको लगाएंगे यहाँ पर, और ये वाली एक ही वैल्यूज है ये आप यहाँ पर लगाएंगे इसको। जैसे ही आप इसको यहाँ पर लगाएंगे 1 2 2 माइनस का 1, और इधर से आपका आई क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यूज होती है, मतलब है इकाई मान बोलते हैं इसको। तो आई के स्थान पर जितने वाई की मैट्रिक्स यहाँ पर होगा आव्यूह होगा, इसे 1 0 0 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x2 की आव्यूह है तो यहाँ पर भी 2x2 का आव्यूह ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है यूनिक मैट्रिक्स, आई के स्थान पर कहीं भी लगेंगे। तो a = 1 हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है कि इस वाले पार्ट को हमें ऐसा बनाना है जैसे ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। जैसी आव्यूह ये वाली दी हुई है ऐसी आव्यूह इस वाले को हमें बनाना है। तो क्या करना है, इस वाले पार्ट को 0 करना है और इस वाले 2 को 0 करना है, और इसको क्या करना है 1। तो हमारा क्या बन जाएगा, आव्यूह बन जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात नहीं कही गई है कि यहाँ पर क्या आपको कॉलम या आपको रो में जो है ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, केवल से यहाँ पर कोई सा भी नियम लगा सकते हैं आप, कॉलम वाला भी रो वाला भी लगा सकते हैं। यदि उसने कहा कि कॉलम वाले से लगाना है, कॉलम सक्रिय करनी है, हमें ऑपरेशन लगाना, तो कॉलम का ही लगाना आपको। यदि उसने कह दिया आपको कि स्तंभ का लगाना है तो स्तंभ का ही लगाना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें यहाँ से। तो जैसे हमने इसको देखा तो हम सबसे पहले इसमें ऑपरेशन लगा लेते हैं आर वाला। तो आर में क्या करेंगे, R2 = R2 और माइनस का R1 कर लेते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले इस वाले पॉइंट को 0 करना है, इस नंबर को 0 करना है। इसको 0 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये चीज आप देखेंगे, जो भी आप कर सके। तो यहाँ पर देखेंगे R2 वैल्यूज ये वाली होती है R2, और ये जो होता है R1, मतलब ये R1 R2 होता है इस तरीके से R1, और ये R2 होता है, ठीक है। और ये C1 होता है, और ये क्या होता है C2 होता है, ये C1 और ये C2 होता है, ठीक है। ये कॉलम होते हैं और ये रो मतलब पंक्तियां होती हैं। तो ये 2 दे रखा R2 की वैल्यूज। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा लूं तो क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। मतलब हमें इसको 0 करने के लिए बनाना है सबसे पहले ऑपरेशन, ये ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ से क्या करा, जब इसको ये ऑपरेशन लगाया तो हमने देखा R2 की वैल्यू से इतनी 2 रख दी, 1 है रखा तो 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 होगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। वही ये वाला आपका, तो ऊपर वाली लाइन तो आपको सेम वैसी रहेगी क्योंकि R2 दे रखा है। तो R2 वालों को चेंज करना है हमें, R1 वालों को चेंज नहीं करना है। ये वाला चांस जाएगा, इसको रखेंगे यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, और जब आप इसको हम गुणा करेंगे तो माइनस की 2 दूनी 4 4 और 1 कितना होगा 5। तो ये बच्चों कितना जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। बराबर किसका होगा, इधर वाले रो में भी हम देखेंगे 1 0 ऐसे रहेगा, लेकिन ये चांस हो जाएगा, इसके स्थान पर आप 0 रखेंगे, इसके स्थान पर आप 2, तो माइनस का 2 बन जाएगा। आप जब इस वाले पार्ट को यहाँ रखेंगे 2 1 को यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, और जब आप 2 गुणा 0 रखेंगे तो 0, तो अर्थात कितना जाएगा बच्चों, ये 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा। यदि आगे हम इसको देखें तो यहां से क्या बनने वाला होगा कि यदि हम इस वाले पार्ट में ऑपरेशंस फिर लगाते हैं कि इस वाले मान को 0 कर लो, अब इस वाले मान को 0 कर लो या इस वाले में भाग कर लो। अगर मैं कर लेता हूं R2 - R2 बटे, भाई हमने क्या कर लिया, इसको -R2 कर दिया और बटे में कितना कर दिया 5। भाई हमने -5 से इसमें पूरी इसमें भाग कर दी, तो यहां से कितना बचा होगा इसको देख लेते हैं। 1 बचा होगा और 2 बचेगा, 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। इधर पार्ट में देख लेते हैं कि इधर क्या बचा होगा। इधर से बनेगा हमारा 1 0, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस प्लस 2/5, क्योंकि इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कटेगा और बटे में 5 ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1/5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमें देखेंगे कि बस इस वाले 2 को 0 कर लो, इस 2 को 0 ही करते ही आपका आंसर यहाँ से बनेगा।
तो हम देखें कि R1 की वैल्यूज हैं तो R1 इज इक्वल टू कर लेते हैं R1 माइनस का R2। देखिए R2 यहाँ पर देखेंगे R2 की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 और R1 की कितनी है, नहीं R1 की वैल्यू कितनी है सॉरी यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितनी है R2 की सॉरी है यहाँ पर R2 की वैल्यूज 1 है और R1 की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर देखिए 2 दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे 2 रखेंगे यहाँ पर रखेंगे 1 तो 0 नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें 2 से गुणा कर लेता हूँ बच्चों, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप क्या कर लेते हैं इसको 1 0 और ये 0 1 हो जाएगा। इधर वाले पार्ट में हम देखें कि इधर कितना बनेगा, तो इधर से देखेंगे बच्चों ये वाला कितना होगा कि आप R1 की वैल्यू 1 रखेंगे और ये वाला मान रखेंगे यहाँ पर। तो जब आप इसको रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 की गुणा करेंगे 1 से तो 5, 5 में से आप घटाएंगे 4 तो 1/5 बचेगा। कितना बनेगा ये 1/5 बच जाएगा। ये चीज आप यहाँ देखेंगे सोल्व कर लेंगे इसको। आगे वो प्रश्न में हम देखेंगे कि जब आप इस वाले मान को यहाँ रखेंगे इस वाले मान को 0 हो जाएगा, जब आप इसको रखेंगे माइनस और माइनस का प्लस 2 बटा कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, और ये वाला सेम नंबर आपको 2/5 ऐसे रह जाएगा और ये वाला भी आपका 1/5 माइनस का ऐसे ही रह जाएगा। बच्चों इस वाले पार्ट को आप इसका मतलब क्या हो गया I, और I लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब कितना होगा 1। अब आप इसको जब लेके आएंगे 1/5 और ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 2/5 और इसका मतलब हो माइनस 1/5 और a को इधर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा 1/a। ये इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इस तरीके से। तो यहां से बना 1/5 और ये बचा 2/5 और यहां से 2/5 हो गया और ये हो गया माइनस का 1/5 हो जाएगा। बच्चों अभी हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इनवर्स इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा a इनवर्स और बटे में आपको ये वाला आ जाएगा 1/5 और 2/5, ये कितना हो जाएगा 2/5 और ये कितना हो जाएगा माइनस 1/5। बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। भाई इस वाले को जब हम ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर कितनी है 1, ऊपर ले जाने पर माइनस की हो जाएगी पावर 1। ठीक है, बाकी सेम आपका ही हो जाएगा। आप इसमें से 5 1/5 कॉमन भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, वरना यहीं पर छोड़ देंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया हो। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि a इज इक्वल टू 3/3 का दे रखा बच्चों यहाँ पर a बराबर 2 माइनस का 3 दे रखा, 3 दे रखा, 2 2 और 3 3 माइनस का 2 2। बच्चों 3/3 की मैट्रिक्स यहाँ दे रखी है, आ भी दे रखा 3/3 का, तो 3/3 का अभी हमें दे रखा तो क्या कर लेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले a इज इक्वल टू हमें i निकालना, i a। यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे तो बच्चों यहाँ पर है 2 माइनस का 3 3 2 2 3 और यहाँ पर बनेगा ये कितना 3 माइनस का 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। आइडेंटिटी वैल्यूज यहाँ पर लेंगे कितनी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ले लेंगे और यहाँ से ए रहने देंगे। भाई 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा तो 3/3 का हमने यहाँ पर ले लिया। आइडेंटिटी वैल्यू इसका मान कितना होता है 1 होता है। हमें ऑपरेशन ऐसे लगाना कि अब हमें ये वाले पार्ट 0 करने हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, उनको सेम ऐसे बनाना मुझे। तो ये वाले पार्ट 0 करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि R2 और R2 माइनस R1 कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाली वैल्यूज को मैं 0 करने के लिए जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे R3 निकालना है बच्चों, तो R3 निकालने के लिए हम जानते हैं कि R3 माइनस कितना करना पड़ेगा R1 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इस वाले में से आप इसको उठाएंगे तो 0 तो नहीं बनना, लेकिन हम ये 3 दे रखा, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो 6 बनेगा और इसमें हम क्या करें 3 से गुणा कर दें तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। अब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान को हम लिख देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा इसको देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये बनेगा, वो बनेगा ये वाला 2 माइनस का 3 और 3 ऐसे ही रहेगा। ये वाला आपका पार्ट 0 हो जाएगा। इस वाले पार्ट को आप 2 है रखेंगे और इसको रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5। जब आप इस वाले मान को यहाँ रखेंगे 3 और ये वाला माइनस घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसको देखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। जब इस वाले मान को आप यहाँ रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन जब इसको रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। आप 4 कम 9 में से आप कम करेंगे 4 तो बचेंगे यहाँ से 5 आपके यहाँ पर भी। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ रही होगी। उसके बाद अगर हम देखें कि इस वाले मान को 2 को यहाँ रखेंगे तो 4 बन जाएगा, जब इसको रखेंगे तो 9,
तो इसका मतलब आएगा माइनस का यहाँ से 5 बचेगा, ये माइनस का 5। और इधर वाले ऑपरेशन को देख लेते हैं कितना बनेगा 1 0 0 और यहाँ से 0। अब ये बचा आपको बच्चों, तो यहाँ रखेंगे R2 के स्थान पर 0 तो 0 हो जाएगा, जब इसको रखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। जब आपने रखा होगा इसको तो 1 आ जाएगा, आप जब इसको रखेंगे तो बनेगा 0। आपने इसको यहाँ रखा 0 बना और जब इसकी गुणा से करें तो माइनस का 3 बन गया। ठीक है, आपने इसको रखा यहाँ तो 0, इसको रखा तो भी 0, तो यहाँ पर 0 बना। आपने 1 को रखा यहाँ पर 2 आएगा, जब आप इसको रखेंगे यहाँ पर तो 0, अर्थात कितना बना 2 आएगा। और यहाँ पर ए चल रहा है। तो बच्चों यहाँ तक ये वाली बात समझ में आपको आ रही होगी। यदि हम आगे ऑपरेशन लगाएं कि आर, भाई अब इसमें क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट में हम भाग कर लेते हैं। कितने से भाग कर लेते हैं, जब इसमें भाग करेंगे R2 बटे 5 कर दिया और R3 बटे हमने 5 कर दिया। बात समझ में आ गई। और भी माइनस का कर लेते हैं हम, इसमें माइनस का अगर कर लेते हैं तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से मैं इसको फिनिश कर देता हूं। और इसको लिख लेते हैं जितना है यहाँ पास बचा है। तो बच्चों ये बनेगा आपका यहां से 2 आपका ऐसे रह जाएगा, माइनस का 3 और यहाँ पर आपका बना कितना 0 और यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा माइनस का और यहाँ पर बच्चों 1 होगा प्लस का। और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका 1 0 0 हुआ। ठीक है, और यहाँ से आपका बचा कितना -1/5 हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा बच्चों 3/5, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 2/5 माइनस का। क्या है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने R2 से भाग करी है इस वाले में, तो इस वाले लेवल में जो इस वाले भाग करा तो ये 5 से, तो 5 से 1 बचा ये वाला, तो 1 लिख दिया हमने इसको। इसमें भाग करा -1/5 से, तो -1/5 हो गया। यहाँ भाग करा तो 1/5 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस वाले पूरे टेबल में हमने भाग करा कितने -5 से, तो 0, -5 से भाग करा तो माइनस का 1 बार कटेगा, इसमें आपने काटा तो 1 बार कटेगा। जब आपने इसमें करा तो 3/5, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 0 आपका 0 हो जाएगा। और 2 में जब आपने -1/5 से भाग करी तो कितना माइनस का 2/5 बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम ये कर लेते हैं कि इस वाले मान में क्या करें कि ये वाला मान और 0 कर लेते हैं। तो जब इस मान को 0 करेंगे तो कितना बचेगा इसको देख लेते हैं। कि हम लगा देते हैं ऑपरेशन यहाँ पर कि R1 = R1 और प्लस R2, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब माइनस इसको करने से क्या होगा ये देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसमें 3 की वैल्यू लगी है, तो हम इसमें 3 लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ से कितना बनेगा 2 बनेगा और ये वाला कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 0 बनेगा। और जब आप इसको हटाएंगे तो कितना बनेगा 0। क्यों, क्योंकि R1 की वैल्यू 2 रखा और R1 की R2 की वैल्यू जो लगाई R3 है, ये R3 की वैल्यू लगाई आपने 0, तो कितना होगा 0। ये तो ये वाला बच्चा कितना, तो आपने यहाँ पर रखा कितना 3 माइनस का और आपने ये रखा माइनस प्लस 3 का, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ये भी 0 बन जाएगा और ये 0 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर से हम देखेंगे तो कितना बनेगा। आपने इसमें कैंसिल आउट करा है तो R1 आपका 1 ऐसे रह गया। आपने इसमें रखा R3 की वैल्यू ये वाली, तो 1 में से आपने 3 दिया 9 में 9/5 करा, 5 में से आपने 9 कम करा तो 4 बटा कितना बचा 5 बचा। भाई 9 3 दिया 9 में से आप 5 घटाएंगे तो 4/5 तो बचेगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे इस वाले पार्ट में तो ये बनेगा 0। और जब आपने इस वाले मान को यहाँ रख दिया और जब इसमें आप लोगों ने मान लगाया ये वाला, 3 दूनी कितना हुआ 6 प्लस का 6 बटा कितना हो गया 5 हो गया और यहाँ से ए बना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी जो नंबर है उसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/5 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों कि इस वाले पार्ट में फिर ऑपरेशन लगाते हैं, क्योंकि अब इसको हमें बंद करना है। क्यों, मैं इसको कर सकता हूँ R1 = ये हो जाएगा आपका R1/2। ठीक है, इसमें ऑपरेशन R1/2 और हमने इसमें क्या लगाया कि इसको तो ऐसे रहने कि इस वाले पार्ट में इसको 0 करना है, तो मुझे R2 यानी R3 = R3 प्लस करना है R2। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका जो बचेगा वहां से बन के आ जाएगा। बच्चों यहाँ से बना हमारा 1 0 0 हो गया और यहाँ से जो बना है उसको देख लेते हैं। ये बना 0 1 0, ये बना 0 0 1 बना।
और इधर वाली पार्ट में देखते हैं कितना बना होगा। 2 से मैंने इस वाले पार्ट में भाग करी तो ये बचा आपका 2/5, 0 3/5। इसमें क्या करा, आपको सेम रहने देना 1/5, यहाँ पर 1/5 और 0 रहने देना। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि इसमें कि यहाँ पर R3 की दे रखी है वैल्यू, R3 की 3/5 है और R2 दे रखा है 1/5। तो 3 में से आप एक कम करेंगे 2 बचेगा, तो 2/5 आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा R3 की वैल्यू 0 और R2 की वैल्यू 1/5, तो 1/5 ही आ जाएगा बच्चों ये वाला भी। और यहाँ पर आपने लिखा 0, R3 की वैल्यू 2/5 माइनस का यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 0 रखेंगे तो 0 आ जाता है, मतलब यहाँ पर 2/5 ही आ जाएगा। अब हमें निकालना बच्चों A इनवर्स, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 बटे कितने कर देंगे 1। तो अब इसका मान कितना था 2/5, 0 3/5 और यहां से दे रखा -1/5, 1/5 0 और यहाँ पर 2/5, ये हो गया आपका 1/5 और ये हो गया -2/5। बच्चे इसको ऊपर ले जाकर लिख देंगे तो माइनस इनवर्स 1 बनेगा और यहाँ से आपका 2/5 हो गया, 0 हो गया, 3/5 हुआ और यहाँ से आपका -1/5, 1/5, 0, 2/5, यहाँ पर 1/5 और -2/5। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको इससे सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर दें।